नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रीट 2022 से संबंधित जो हमारा प्री एग्ज़ाम होने वाला पात्रता परीक्षा होने वाली रीट की उसके सिलेबस को लेकर। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो में हम सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल 1 की कि लेवल 1 का सिलेबस है वो किस प्रकार तय किया गया है। तो देखो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। जो पहला पेपर होगा ना फर्स्ट 23 जुलाई को, उसका सिलेबस है। इस जो पात्रता परीक्षा है इसमें से देखो, जनरल है उसके लिए 60% अनिवार्य हैं और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 55% लेकर आने हैं। और ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही जो हमारा मेन पेपर होगा उसमें हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले जो फर्स्ट पेपर है उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके सिलेबस के लिए हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे बात करते हैं लेवल 1 के लिए इसमें कितने खंड आएंगे। तो साथियों, इसमें 5 खंड आएंगे। कितने खंड आएंगे? 5। वो 5 खंड कौन कौन से आएंगे इसके बारे में देखो बात कर लेते हैं। जो पहला खंड है वो 30 नंबर का साइकोलॉजी का आएगा। किसका आएगा साथियों? साइकोलॉजी का। और 30% आएंगे वो हमारी फर्स्ट भाषा है, जिसमें आपको अच्छा लगे वो चॉइस कर सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है। तो हम मान के चलेंगे हिंदी के 30% आएंगे। जैसे हमने हिंदी चॉइस की तो फर्स्ट भाषा क्या हो गई? हमारी हिंदी, जिसमें से 30% पूछे जाएंगे। उसके बाद देखो, सेकंड भाषा हमको लेनी होती है। तो उसमें आपको संस्कृत या इंग्लिश में से, अगर जैसे आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो सेकंड भाषा में आप हिंदी नहीं ले सकते। उसमें फिर आपको संस्कृत, इंग्लिश, अदर जो लैंग्वेज है उसमें से आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने संस्कृत ले ली सेकंड भाषा, तो 30% क्या आएंगे? संस्कृत से आएंगे, फिर इंग्लिश से जो आपने चॉइस रखी है सेकंड भाषा उसमें से। और 30% किससे आएंगे साथियों? गणित से आएंगे। अब गणित में देखो क्या आएंगे, 20% है वो हमारे जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है वो आएंगे, वो 10% है वो शिक्षण वीडियो के आएंगे। इसी प्रकार 15% संस्कृत के, व्याकरण के, और 15% शिक्षण वीडियो के। हिंदी के भी 15% शिक्षण विधि के और 15% व्याकरण के। उसके बाद देखो 30% है वो हमारे पर्यावरण अध्ययन से आएंगे। किससे आएंगे? पर्यावरण अध्ययन से, जिसमें से 20% है वो जीके से पूछे जाएंगे और 10% है वो हमारे जो शिक्षण वीडियो के बनेंगे पर्यावरण के। इस प्रकार टोटल हमसे 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 150% आएंगे और 150 अंकों के ही आएंगे। मतलब 1% 1 अंक का होगा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। मतलब माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं कि जो पहला खंड है वो क्या है, इसमें से कौन से टॉपिक आएंगे। तो देखो, जो पहला खंड है वो हमारा साइकोलॉजी से संबंधित होगा, जिसमें 30% आएंगे साइकोलॉजी के। देखो, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, मतलब 20% आएंगे साइकोलॉजी के और 10% जो शिक्षण विधियों के बनेंगे, जिसमें जो हमारा एनसीएफ है, आरटी एक्ट 2009 नियम है उससे संबंधित 10% बनेंगे। तो आइए बात करते हैं जो साइकोलॉजी, उसमें कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखो, बाल विकास, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना है, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक जो वंशाक्रम है और वातावरण है, इसकी भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं, जिसमें हम व्यक्तित्व है उसमें अर्थ, प्रकार है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के प्रकार, बुद्धि है, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो हम अधिगम है, अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, अधिगमकर्ताओं की समझ है, जिसमें पिछड़े प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील बालक है, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखो, अधिगम का अर्थ है संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। देखो, और 10% पूछे जाएंगे साइकोलॉजी के। वो देखो साथियों, शिक्षण से संबंधित पूछे जाएंगे। देखो, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, इसमें से प्रश्न बनेंगे। आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, ये सारे प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। और आरटी एक्ट 2009 नियम है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार साइकोलॉजी में टोटल प्रश्न 30 आएंगे, जिसमें से 20% है वो शिक्षण विधियों के आएंगे और 20% है वो साइकोलॉजी के आएंगे और 10% है वो सारे जो शिक्षण है उस टीचिंग मेथड उनमें से पूछे जाएंगे। अब देखो, बात करते हैं हम, जैसे हमने फर्स्ट भाषा हिंदी हमें अब यहाँ पर 2 भाषा लेनी पड़ेगी, फर्स्ट और सेकंड भाषा। जैसे किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो सेकंड भाषा वो हिंदी नहीं ले सकता, फिर उसको संस्कृत या फिर इंग्लिश में से एक चॉइस करनी पड़ेगी। अब देखो, बात करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट भाषा हिंदी चॉइस रखी है, क्या हिंदी रखी है, तो हिंदी में से 30% पूछे जाएंगे, जिसमें से 15% व्याकरण के आएंगे।
किसके आएंगे साथियों? व्याकरण के। और 15% आएंगे हमारे शिक्षण वीडियो के। तो साथियों हिंदियों से जो हिंदी है, हिंदी के प्रश्न देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और चैनल पर हम नियमित रूप से टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें व्याकरण और शिक्षण वीडियो के प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो आप पीछे के जो टेस्ट लिए उनमें जरूर आप देख लेना एक बार। तो आइए हम बात करते हैं अब शिक्षण वीडियो की। देखो जो हिंदी में शिक्षण वीडियो और व्याकरण प्रश्न किस प्रकार आएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक व्याकरण के प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। एक अपठित गद्यांश मिलेगा आपको, उसमें से पूछेंगे पर्यायवाची है, विलोम शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि कि कौन सा शब्द गलत है कौन सा शब्द सही है, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखो उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सारे टॉपिक क्या है व्याकरण से रिलेटेड हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखो एक अपठित गद्यांश आपको और मिलेगा, उसमें से भी प्रश्न बनेंगे। देखो उसमें क्या आएगा, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। जैसे हमको वाक्यांश में शब्द दे देंगे उसका अर्थ पूछेंगे, जिसमें देखो वचन है, काल, लिंग, ये पूछेंगे, वचन काल लिंग बदलना, ये सारी हमसे पूछेंगे। फिर देखो वाक्य है, वाक्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना है, वाक्य के अंग हैं, वाक्य के प्रकार हैं, पदबंध है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और विराम चिन्ह हैं। इनमें से ये सारे प्रश्न क्या हैं व्याकरण के प्रश्न आएंगे। 15% बनेंगे, जिसमें विराम चिन्ह भी आएगा, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, वचन काल लिंग। देखो लेवल 1 उसमें क्रिया शामिल नहीं है, क्या क्रिया से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो बात करते हैं 15% आएंगे, वो आएंगे हमारे शिक्षण विधियों के। देखो भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास। जैसे देखो 4 कौशल होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनमें से प्रश्न पूछेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, ये सारे प्रश्न क्या शिक्षण विधियों से हैं। देखो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। तो इस प्रकार मतलब 15% हमारे शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से। तो आप हिंदी के प्रश्न देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, आपको नियमित रूप से इस चैनल पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखो अब बात करते हैं अगली जो हमारी सेकंड भाषा है। अब देखो हमको या तो सेकंड भाषा इंग्लिश लेनी पड़ेगी या फिर संस्कृत लेनी पड़ेगी अगर हमने फर्स्ट भाषा हिंदी रखी है तो। अब देखो जैसे हमने सेकंड भाषा हिंदी रखी है, यहाँ पे देखो भाषा फर्स्ट है, तो हमें यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि खंड शीर्षक में देखो भाषा प्रथम, यहाँ पर हम सेकंड भाषा लेनी है तो संस्कृत में थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर जाओगे। तो हमें यहाँ पर देखो प्रथम भाषा तो हमने हिंदी कर रखी है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसको हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो नीचे एक संस्कृत भाषा और मिलेगी, नीचे चलते देखो सिंधी आ गई। इस प्रकार आपको सेकंड भाषा लेनी पड़ेगी, वो आपको अच्छा लगे उसमें से आप ले सकते हो। अब देखो जो सेकंड भाग है वो चालू हो गया। देखो भाषा सेकंड हिंदी, हमने वहाँ पर फर्स्ट भाषा हिंदी रखी थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड भाषा में संस्कृत रखेंगे। देखो ये सेकंड भाषा आ गई संस्कृत की। भाषा द्वितीय संस्कृत सेकंड। देखो इसमें सिलेबस किस प्रकार का आएगा, तो टोटल पर्सन संस्कृत के 30% बनेंगे, जिसमें 15% व्याकरण के और 15% ही शिक्षण विधियों के। देखो एक अपठित गद्यांश मिलेगा आपको संस्कृत में, उसमें से व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार। जैसे देखो पठती पठती लकार आते हैं ना, वो सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण है, लिंग, अव्ययसु, प्रश्ना, ये सारे क्या व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक हैं, इनमें से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो एक अपठित पद्यांश, आपको एक पद्यांश मिलेगा, उसमें श्लोक है, राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति, चाराधरी कृत्य, निम्नलिखित बिंदु, संबंधित व्याकरण प्रश्न, मतलब इनमें से भी व्याकरण प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें संधि है, समास, कारक, प्रत्यय, छंद है, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न आदि हमसे पूछे जाएंगे। अब देखो पिछली बार नया टॉपिक ऐड किया, कौन सा, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और माहेश्वरी सूत्र हैं जो, उनमें से भी प्रश्न हमसे पूछेंगे। तो जो संस्कृत हमारी सेकंड भाषा, उनमें से सारे प्रश्न हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट देखो संस्कृतानुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थानानी, वाच्य परिवर्तन है, लट लकार, शुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्ति आएगा। ये सारे प्रश्न क्या है व्याकरण से संबंधित है। 15% संस्कृत के व्याकरण के पूछे जाएंगे और 15% ही शिक्षण विधियों की। अब देखो शिक्षण विधि किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि मतलब शिक्षण विधि उनमें से, और संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत है उनमें से प्रश्न पूछेंगे। संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न,
जो अभिरुचि है उनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट देखो, संस्कृत कौशल से विकास, जो हमारे जो कौशल होते हैं श्रवणम, भाषणम, पठन, लेखनम, संस्कृत शिक्षणम अधिगम साधनानी, जो संस्कृत में जो सहायक सामग्री है उनसे संबंधित भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मतलब मूल्यांकन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो उपचारात्मक शिक्षण है, सतत मूल्यांकन है, मौखिक एवं लिखित प्रश्न प्रकार है, ये सारे प्रश्न क्या है, शिक्षण विधियों से संबंधित है साथियों। तो मतलब 15 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार 30 प्रश्न हमारे हो गए सेकंड भाषा संस्कृत के। अब देखो बात करते हैं 30, अब तक 3 भाग हो चुके हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी का, जिसमें 30 प्रश्न माने हैं, फर्स्ट साइकोलॉजी का, फिर एक भाग किसका, हिंदी का, जिसके 30 प्रश्न, और फिर सेकंड भाषा हमारी कौन सी, संस्कृत है, उसके 30 प्रश्न। अब सेकंड भाषा आपको अच्छा लगे, चाहे अंग्रेजी भी रख सकते हो आप, पंजाबी, उर्दू, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। अब देखो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। ये देखो सारे क्या हैं। अब देखो जो तीसरा खंड आएगा उसमें क्या आएगा साथियों, गणित से चौथा खंड है ये साथियों। कौन सा है, चौथा खंड। गणित के प्रश्न होंगे 30 प्रश्न आएंगे गणित के। कितने प्रश्न आएंगे साथियों, 30 प्रश्न, जिसमें से 20 प्रश्न है वो हमारे प्रैक्टिकली होंगे और 10 प्रश्न है वो गणित की शिक्षण विधियों के होंगे। टोटल कितने प्रश्न हो गए, 30 अंक के 30 प्रश्न। तो देखिए बात करते हैं अब गणित में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस लेवल की आएगी। तो मतलब पहले से लेकर क्लास 8 या फिर 10 तक का लेवल आएगा। देखो कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, कौन में किस टॉपिक में से कौन से प्रश्न आएंगे। देखो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, उनमें से प्रश्न पूछेंगे। स्थानीय मान है, तुलना, गणित, मूल संक्रिया, जैसे जोड़, बाकी गुणा भाग होते हैं ना, उनमें से। और जो भारतीय मुद्रा ना, पैसे से रिलेटेड प्रश्न बनेगा एक। तो पहला टॉपिक तो यहीं पर होता है कि जो गणित को जो बेसिक जानकारी उसमें से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट देखो, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्नों की तुलना, मतलब भिन्न का टॉपिक बहुत अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर तैयार करना। फिर देखो HCF, LCM, लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य या फिर संयुक्त संख्या, वो संख्याएं होती है ना, संक्रियाएं, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखो एक एक नियम है, औसत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक नहीं जोड़ा है इसमें, सिर्फ सरल ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नियम है, औसत है, लाभ हानि है और सरल ब्याज है, ये सारे टॉपिक आएंगे। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं ज्यामिति के कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं। तो देखो 3D है वो टॉपिक ऐड नहीं किए इसमें, वो जो लेवल 2 गणित के उसमें ऐड हैं, हमारे ऐड लेवल 1 में नहीं है। देखो समतल हैं, वक्र, समतल, ठोस ज्यामिति, कौन सी, ठोस ज्यामिति के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देखो आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो ज्यामिति आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, मानक इकाइयाँ उनसे संबंधित, वर्गाकार आयताकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिमाप, मतलब वर्ग है और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप से प्रश्न पूछेंगे। सिर्फ लेवल 1 में यही टॉपिक ऐड किए हैं ज्यामिति से संबंधित। अब देखो ये सारी टॉपिक हमने हमारे चैनल पर सारी वीडियो कंप्लीट आपको मिलेगी, आप जरूर वीडियो को देख लेना, जिसमें भिन्न के टॉपिक भी करवाए हुए हैं, जो संख्याएं हैं, आयत हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। तो आप ज़रूर एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सारे जो टॉपिक हैं वो हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उनमें से सारी ट्यूशन करवाई हुई हैं। अब देखो गणित की प्रकृति, मतलब 10 प्रश्न आएंगे वो गणित की शिक्षण विधियों की आएंगे। गणित की प्रकृति है, तर्कसंगति है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न शिक्षण विधि के आएंगे गणित की। तो इस प्रकार टोटल प्रश्न गणित के आएंगे 30 प्रश्न, जिसमें 20 प्रैक्टिकली क्वेश्चन होंगे और 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के। और जो हमारी गणित की बुक है ना, जो 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं की जो बेसिक गणित है, उनमें से सारे टॉपिक जोड़े गए हैं। तो आप जरूर वहाँ पर उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी बिल्कुल करना। अब देखो जो 5वां खंड है वो हमारा पर्यावरण अध्ययन का साथियों, किसका है, पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें 20 प्रश्न आएंगे वो जीके से संबंधित होंगे और 10 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधि के होंगे। देखो बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है साथियों परिवार। परिवार में जैसे एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, उनमें से प्रश्न पूछेंगे, जिसमें देखो नशाखोरी है, धूम्रपान है, सामाजिक बुराइयां हैं,
ये सारे क्या, दहेज, बाल श्रम, चोरी, इनमें से प्रश्न हमसे पूछेंगे। दूसरा जो बिंदु है वो है वस्त्र व आवास। जैसे कौन से राज्य में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जो घर है वहाँ पे रख रखाव का माहौल, मतलब जीव जंतु हैं, आवास, प्रवास, निकटवर्ती स्थानों की समझता, आवास निर्माण, इनमें से प्रश्न हमसे पूछेंगे। तीसरा बिंदु है वो व्यवसाय। व्यवसाय मतलब जैसे कपड़े सिलाना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाले क्या है, व्यवसाय हैं। जो ग्रामीण परिवेश में वहाँ पर जो उद्योग हैं उनमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियाँ, ये सारे टॉपिक हैं इनमें जोड़े गए हैं। अब देखो जो हमारा अगला बिंदु है वो है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, मतलब जीके से, राजस्थान जीके उनमें से प्रश्न पूछेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पर्व है, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार है, राजस्थान की वेशभूषा है, आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान का पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान का विरासत जिसमें दुर्ग है, महल है, स्मारक है, राजस्थान की चित्रकला है और राजस्थान के लोक देवता। ये राजस्थान के जीके के टॉपिक ऐड किए हैं। नेक्स्ट देखो परिवहन और संचार, मतलब जो यातायात के साधन हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यातायात संचार के साधन हैं, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों की जीवन शैली पर प्रभाव, मतलब परिवहन का टॉपिक भी ऐड किया गया है। बेसिक इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भी ऐड किए हैं। अपने शरीर की सामान्य देखभाल, जिसमें देखो शरीर के बाहरी अंग हैं उनकी साफ सफाई है, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन टॉपिक है उसमें से प्रश्न बनेंगे। और सामान्य रोग हैं, सामान्य रोग में देखो आंत्रशोथ है, एम्बीबायोसिस है, मेटा हीमोग्लोबिन है, एनीमिया है, फ्लोरोसिस है, मलेरिया, डेंगू, ये सारे क्या हैं सामान्य रोग है। इनमें से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, इनके बचाव और उपाय। और देखो प्लस पोलियो अभियान है, ये अच्छा टॉपिक है, इनमें से हर बार प्रश्न पूछते हैं। तो ये हमारे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, इनमें से टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखो सजीव जगत, जिसमें पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो वन्य जीव हैं जो अभ्यारण्य है ना, राज्य पशु संरक्षित वन क्षेत्र, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो विश्व धरोहर है, इनमें से प्रश्न हमसे पूछते हैं। जल है, जल में देखो जल का जो शुद्धिकरण है, नम भूमि है, मरुस्थल है, मूलभूत जानकारी है। जो राजस्थान के जो कलात्मक जल स्रोत हैं जैसे बावड़ी, कुएं, इनमें से प्रश्न हमसे पूछते हैं। ये सारे टॉपिक पिछली बार ऐड किए हैं। देखो ये नए टॉपिक है, इनको जरूर ध्यान में रख लेना, इनमें से हर लगभग 10 प्रश्न बन जाएंगे। देखो अगला देखो हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, मतलब पृथ्वी है और अंतरिक्ष में जैसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनमें से प्रश्न हमसे पूछेंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे भी हमसे प्रश्न पूछेंगे। फिर देखो पर्वतारोहण, जो पर्वत पर सैर करने वाली महिलाएं हैं, जो कौन कौन सी महिलाएं गई हैं, किस प्रकार के, जहाँ पर पर्वत पर हम जाते हैं तो किस प्रकार की सहायक सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, सारे प्रश्न इनमें से पूछेंगे। देखो तो पर्वतारोहण का टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है। तो मतलब 20% हमारे जीके के इस प्रकार बनेंगे और 10% है वो शिक्षण विधियों के आएंगे। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, देखो तो पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों के अंतर संबंध का क्षेत्र। देखो पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम है, क्रियाकलाप है, प्रायोगिक कार्य चर्चाएं, ये सारे क्या हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, सहायक सामग्री है, ये सारे क्या 10% इस प्रकार इनमें से शिक्षण विधियों से पूछे जाएंगे पर्यावरण में से। तो साथियों इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न बनेंगे, 150 अंक के ही बनेंगे। 30 साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे, 30 हिंदी के फर्स्ट भाषा के, 30 सेकंड भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू जो आपका अच्छा लगे वो सेकंड भाषा, 30% उसके आएंगे। और 30% ही गणित के, जिसमें हमारी बेसिक गणित आएगी, और 30% पर्यावरण जीके के आएंगे। इस प्रकार टोटल प्रश्न 150 रहेंगे, 150 अंक के ही रहेंगे और कोई माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग जो प्री एग्ज़ाम उसको जो माइनस मार्किंग वो नहीं ऐड है। और प्री पेपर पास करने के बाद ही हम मेन पेपर दे सकते हैं। जो मुख्य पेपर होगा ना, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, जो रिट का पेपर होगा जिसमें हम वैकेंसी आएगी, उसमें फॉर्म तभी अप्लाई करेंगे जब हमको पहला पेपर क्वालिफाई करना होगा। जनरल के लिए 60 अंक हैं और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 55% है। जनरल के लिए 60% है और अदर कैटेगरी उनके लिए 55%
मान्य हैं। इतने अंक आएंगे तब भी हम अगले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, मन लगाकर तैयारी करनी है। और आपको इस चैनल पर नियमित रूप से हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपको साथ में हिंदी की जो गणित के टॉपिक हैं, जिसमें जो भिन्न है गणित की, जो बेसिक गणित है, जो टॉपिक है, वो सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर देख लेना। धन्यवाद।